डीआरडीओ और इसरो नहीं, इंडियन रेलवे ने रचा इतिहास। इंडियन रेलवे ने बना डाला वो इंजन जो ला देगा असली क्रांति। दोस्तों, इस वक्त भारत का डीआरडीओ और इसरो दुनिया में तूफान मचाए पड़े हैं। इसरो जहां सस्ते और बेहतरीन रॉकेट्स के जरिए दुनिया के मार्केट को कैप्चर करता जा रहा है, मंगल और चांद पर मिशन लॉन्च करने के बाद अब गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में इंसान को भेजने वाला मिशन आगे बढ़ा चुका है। इसरो की मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी है, तो वहीं डीआरडीओ इस वक्त छठी पीढ़ी के फाइटर जेट से लेकर के ड्रोन बनाने में जुटा है। हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर समंदर की नई जटिल तकनीक बना रहा है। लेकिन इस बार दोस्तों ये रिकॉर्ड टूट चुका है, क्योंकि इस बार भारतीय रेल ने इसरो ही नहीं बल्कि डीआरडीओ को भी छका दिया है, उनको पछाड़ दिया है। भारतीय रेलवे ने इनको पीछे छोड़ते हुए बना डाली है ऐसी ट्रेन जो डीजल या पेट्रोल से नहीं और ना ही बिजली से, बल्कि ये हवा से चलेगी। जी हां दोस्तों, इंडियन रेलवे ने ये बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है। मतलब अब बुलेट ट्रेन हो या फिर वंदे भारत, इनका जमाना बीत चुका है, क्योंकि अब देश में रेल की पटरियों पर दौड़ेगी हवा से चलने वाली ट्रेन। और इस ट्रेन को देख आप भी बाकी ट्रेनों को भूल जाएंगे। बड़ी बात तो यह है कि हवा यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन इसी साल दिसंबर से चलना भी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, शायद आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये कौन सी ट्रेन है जो हवा पानी से चलने वाली है और इसमें ऐसा क्या खास है जो दुनिया को ही हैरान परेशान कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसकी तकनीक से लेकर के भारत में इसके होने वाले फायदों के बारे में आपको बताने वाला हूं, और इस डीप ड्राइव के लिए इस वीडियो पर आपका बना रहना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज इंडियन रेलवे अपने गोल्डन एरा में है। लगातार हाई स्पीड ट्रेन बनाई जा रही हैं। वंदे भारत ट्रेन आज की डेट में दुनिया को अपना फैन बना चुकी हैं, तो बहुत जल्द बुलेट ट्रेन भी भारत में दौड़ना शुरू होने वाली हैं। और इस साल के अंत तक ऐसी ट्रेन चलने वाली हैं जिनको देख करके आप बाकी ट्रेन को भी भूल जाएंगे। बड़ी बात तो यह है कि ये ट्रेन धुआं नहीं छोड़ेंगी, बल्कि पर्यावरण के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन से किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होने वाला है। मतलब ये ग्रीन इनिशिएटिव को बढ़ावा देने वाली ट्रेन है। और ये ट्रेन है हाइड्रोजन ट्रेन, जिनको हाइड्रेल भी कहा जाता है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है, इसमें इस्तेमाल होने वाला फ्यूल इस तरह की ट्रेन में पेट्रोल और डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ये ट्रेन पूरी तरह से आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होगी, जो कि आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को पूरी तरह से यूनिक बना करके रख देगी। दोस्तों, आपके मन में अब एक सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन्स किस तकनीक पर काम करती हैं और इनका इंजन आखिर कैसे काम करता है जो धुआं ही नहीं छोड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस ट्रेन के इंजन में डीजल और पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस रेलगाड़ी में डीजल इंजन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगाए गए हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बदल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी और इस इलेक्ट्रिसिटी से ही ट्रेन को चलाया जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक पॉल्यूटेंट्स भी बाहर नहीं निकलेंगे। अब बात आती है इस इंजन की टेक्नोलॉजी की। तो दोस्तों, इस ट्रेन में कन्वर्टेड इमिशन इंजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो हाइड्रोजन सेल्स में दो इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड के बीच केमिकल रिएक्शंस करवा करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल करता है। दोस्तों, हाइड्रोजन इस धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कंपाउंड है और इसे समुद्र के पानी से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लिहाजा ये एक ऐसा सोर्स है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। लिहाजा ये एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है। और इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात यह है कि जहां फॉसिल फ्यूल्स यानी डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल से बड़ी मात्रा में कार्बन इमिशन होता है, मतलब कि पॉल्यूशन फैलता है, वहीं इसके इस्तेमाल से यानी हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोई भी तरह का कार्बन इमिशन होता ही नहीं है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन से बेहद कम शोर करती हैं। साथ ही दोस्तों, इस तरह की ट्रेनों से डीजल और पेट्रोल से चलने वाली ट्रेनों की तरह ना तो धुआं होगा और ना ही बिजली से भी किसी तरह का नुकसान होगा। बड़ी बात तो यह है कि हवा में इनकी गंध भी बिल्कुल नहीं आने वाली है। इससे निकलने वाला धुआं नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी उत्सर्जन नहीं करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है।
और एक और खास बात यह है कि इन तरह की ट्रेन को रखरखाव की जरूरत भी बहुत कम पड़ती है। केवल पुराने बने हुए स्टेशन पर भी आपको बस केवल एक हाइड्रोजन फ्यूल टैंक का इंतजाम करना पड़ेगा। हाइड्रोजन सेल्स का वजन बहुत कम होता है, जिससे इनकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। इस तरह के सेल्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में केमिकल रिएक्शंस प्रोसेस यूज किया जाता है। साथ ही इसमें पानी और भाप भी पैदा होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस प्रोसीजर के जरिए बिजली उत्पन्न करने से 30% तक बिजली का लॉस होता है, जो कि लगभग पेट्रोल और डीजल दोनों से होने वाली एनर्जी लॉस के बराबर ही है। इस तरह की ट्रेन को चलाने के लिए फ्यूल सेल्स से जनरेट होने वाली बिजली को मोटर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन के और भी बड़े फायदे हैं, जैसे हाइड्रोजन को ऑन बोर्ड ट्रेन में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी लाइन डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका सबसे बड़ा फायदा रूरल एरियाज को मिलेगा, जहां पर वंदे भारत या फिर बाकी बुलेट ट्रेन जैसी नहीं पहुंच सकती हैं, क्योंकि इन्हें चलाने के लिए पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से बनाने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारियां काफी लंबे वक्त से चल रही थी, लेकिन अब बहुत जल्द ये सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इसी साल दिसंबर से हाइड्रोजन ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, भारत में दौड़ने वाली ट्रेनों की खासियतों की बात अगर हम करते हैं तो इस ट्रेन में 4 कोच ही होंगे। इन ट्रेन की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इस रफ्तार से एक बार फ्यूल भरने के बाद ये 1000 किलोमीटर तक आसानी से चल सकती है। हालांकि भारत में अभी जो ट्रेन शुरू की जाएगी उससे फिलहाल के लिए 100 किलोमीटर की दूरी पर ही चलाया जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन की एक और खास बात यह है कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया ट्रेन है, मतलब कि इसका पूरा का पूरा निर्माण भारत में किया गया है। भारत की कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण किया जा रहा है। इस ट्रेन के साथ केवल एक ही समस्या है और वो है इसकी कॉस्ट, जो कि फिलहाल बहुत ज्यादा है। रिसर्च और रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत लगभग 452 रुपए प्रति किलोग्राम है। इस वजह से हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बेस्ड इंजन के संचालन की लागत डीजल इंजन के मुकाबले तकरीबन 27% ज्यादा पड़ती है, लेकिन इन ट्रेनों के संचालन से देश के पर्यावरण को काफी फायदा होगा। उसे देखते हुए ये रकम बेहद कम है। दोस्तों, इस इको फ्रेंडली ट्रेन की शुरुआत जर्मनी से हुई थी, जहां सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन किया गया। वहां कोराडिया आइलैंड ट्रेन चलती हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलती हैं। वहां इन प्रोजेक्ट्स पर अब तक करीब $92 मिलियन खर्च किए जा चुके हैं। दोस्तों, फ्रांस की कंपनी एल्टॉम्स ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार की है। 2 साल तक के टेस्ट रन के बाद साल 2018 में इसे यात्रियों के लिए खोल दिया गया। इसके अलावा यूके में भी पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2019 में चलाई गई है। इसका नाम हाइड्रोफ्लक्स था। और अब भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच शुरू की जाएंगी, जहां ये 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दिन में 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसके बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, माथेरान रेलवे, कांगड़ा घाटी, बिलमोरा वाघई और मारवाड़ देवगढ़ मदारिया रूट पर भी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, रेलवे मंत्री ने इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा है कि वंदे भारत ट्रेनों की डेवलपमेंट के साथ करीब 1272 स्टेशनों को दोबारा से बनाया जाएगा, ताकि इन ट्रेन्स को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। उन्होंने ये भी कहा है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ग्रीन इंडिया ट्रेनों के लिए 35,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने पर राजी है। ये रकम हाइड्रोजन ट्रेन संचालन को सफल बनाने में काफी मददगार साबित होगी। दोस्तों, मोदी सरकार देश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिन रात कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और अब रेलवे भी इन प्रोजेक्ट्स में भागीदार बन रहा है और ये बहुत ही बड़े अच्छे संकेत हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे देश में रेलवे का खस्ता हाल था, लेकिन अब भारतीय ट्रेन की सूरत बदलती जा रही है। भारतीय रेल का नेटवर्क सबसे बड़ा है, जिसके जरिए हर दिन लाखों यात्री सफर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। भारतीय रेल की ओर से लगातार नए नए बदलाव किए जा रहे हैं, जिनमें शताब्दी और राजधानी ट्रेन को ऑटोमेटिक डोर, अपग्रेडेड टॉयलेट और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है। ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ाई जा रही है। आने वाले दिनों में हाई स्पीड ट्रेन की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से होगी और वहीं जल्द ही विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन भी भारत का डंका दुनिया में बजाने वाली है।